अंकुरम आईवीएफ ने जमशेदपुर में सफलतापूर्वक 1 साल पूरे किए। अंकुरम आईवीएफ झारखंड की प्रमुख प्रजनन क्लिनिक ने जमशेदपुर में अपने आईवीएफ केंद्र की पहली वर्षगांठ का जश्न मनाया। इस दौरान क्लिनिक ने 1500 से अधिक जोड़ों की मदद की और 105 निःशुल्क निःसंतानता शिविर आयोजित किए, जिनमें निःशुल्क परामर्श और प्रारंभिक जांच शामिल थे। क्लिनिक की प्रमुख डॉ. रूही श्रीवास्तव ने इस सफलता के लिए आभार व्यक्त किया और बेहतर प्रजनन उपचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। ट्रीट किया है और हमारा सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 70 to 90% है। और प्लस हम लोग यहाँ फ्री देखते हैं, कंसल्टेशन, अल्ट्रासाउंड, सीमेन एनालिसिस तक फ्री रहता है। तो दैट जो भी कपल 1 साल तक शादी के बाद कंसीव नहीं कर पा रहा है, वो अपना एक बेसिक एनालिसिस कर सकता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, एंड देन वो लोग अवेल करते हैं क्या उनको आईवीएफ की ज़रूरत है। उसके बाद ही उनका कोई पैसा लगता है, उससे पहले हम लोग कोई भी पैसा चार्ज नहीं। बहुत अच्छा रहा, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और अभी हम लोग एक्सपैंड करने का भी सोच रहे हैं। यहाँ फुल सेंटर। मैं डॉक्टर नगमा ऋषि हूँ, मैं अंकुरम आईवीएफ जमशेदपुर की सेंटर है। आपका भी सेंटर को भी धन्यवाद है, तो इस साल के अंत में ओपन हो जाएगा। अभी कितने सेंटर चल रहे हैं? हमारे 3 सेंटर हैं, जो मेन सेंटर वो रांची में है, दूसरा जमशेदपुर है, जिसको भी एक्सपेंशन के लिए हम लोग सोच रहे हैं, और तीसरा सेंटर धनबाद। अच्छा, जिस सोच के साथ आप लोग यहाँ आए थे कि जमशेदपुर में हम अपना सेंटर खोलेंगे, उसके अनुरूप आपको 1 साल में कैसा दिखा रिस्पॉन्स? जरूर, क्योंकि जो मैंने खोला था ये सेंटर, अभी मैं डेफिनेटली एक्सपेंशन की बात कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और मैंने ये बोला कि पेशेंट का भी भरोसा था हमारे ऊपर और हमने भी अपने ट्रीटमेंट में कहते हैं ना कि कमी नहीं रखी है। देखिए मैं एक ही बात बोलती हूँ कि हम लोग यहाँ डॉक्टर्स हैं, हम ही सेंटर चला रहे हैं, हम लोग कोई बिजनेसमैन नहीं है यहाँ पे। अगर कोई भी कपल को बच्चा नहीं होता है, उस दोनों के लिए दर्द की बात होती है, नहीं खासकर महिलाओं के लिए। जो पहले के ज़माने में कहते थे कि बच्चा नहीं होता तो औरतों को बांझ बोला जाता था, लेकिन आज के ज़माने में पुरुष भी उतने ही जिम्मेदार है जितनी की महिलाएं। लेकिन अभी भी बच्चा नहीं है तो माँ औरत जिम्मेदार है। और कभी भी आप किसी औरत से मिलेंगे ना, इतनी सारी परेशानियाँ उनकी ज़िंदगी में रहती है ना बच्चे नहीं होने के कारण, लेकिन उस चीज़ को सब समझते हुए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है, अच्छे हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि शादी का लंबा टाइम हो गया है, समय नष्ट ना करें। अगर सही समय पे आ जाएंगे, सक्सेस बहुत बढ़िया आईवीएफ का। ऐसा नहीं है कि जो धारणा बनी हुई कि फेलियर होगा, नहीं, एकदम ऐसी बात नहीं है। कुछ फैक्टर्स हैं, अगर आप सही समय पे आएंगे तो सारी चीज़ें करेक्ट होंगी और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ठीक है, क्वेश्चन करिए भैया। अंकुरम आईवीएफ का 1 साल का सफ़र वाकई बहुत अच्छा रहा। जमशेदपुरियन को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर 1 साल का सफ़र हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा। हालांकि हमारा सेंटर पहला सेंटर रांची में है, वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट आए जो यहाँ से सक्सेस हो के गए थे। उनका रिक्वेस्ट था कि एक सेंटर यहाँ पर भी होना चाहिए ताकि उनको फैसिलिटी मिल सके। हमने यहाँ रखा सेंटर और वाकई हम उन लोगों को तो हेल्प हुआ ही, साथ ही साथ हम लोगों को भी हेल्प हुआ कि कोई भी प्रोसेस हम लोग का रुका नहीं। बहुत आसानी तरीके से हम लोगों ने सारे कुछ किया और सक्सेस जो यहाँ से बच्चे लेकर गए वाकई बहुत खुश है। आप उनसे उनसे ये कर सकते हैं, वो बहुत सारे, मान लीजिए कोई इनफर्टिलिटी पेशेंट है जिनको सालों से बच्चे नहीं हो रहे हैं, सालों से परिवार सुना है, अगर उनके हाथ में बच्चा आ जाता है तो कितनी खुशियाँ आ जाती है। वही बात है कि खुशियाँ देने के लिए हम लोग यहाँ पर इस सेंटर को बहुत फैसिलिटेट किए थे। सर, आपने कहा था कि यहाँ का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो भी हाई टेम्परेचर वाले एरिया होते हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन जो होती है, सेल्स के जो प्रोडक्शन होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं। मतलब एक कहीं ना कहीं डीएनए लेवल में भी ये परेशानी होती है। यहाँ पर एयर पोल्यूशन भी उसी मात्रा में है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा रहने से भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। तो बहुत बड़ा मैटर है हम लोग के जमशेदपुर के लिए कि इनफर्टिलिटी यहाँ एक पोल्यूशन की वजह से है। लोग इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। हमारा जैसे मेल इनफर्टिलिटी, हमारा जो मेन स्क्रोटम है वो बॉडी के बाहर रहता है, 37 डिग्री के नीचे रहता है, 36 डिग्री में रहता है।
लेकिन यहाँ का टेम्परेचर हमको लगता है कि 40 से ज़्यादा रहता है, तो कहीं ना कहीं वो स्पर्म प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। अपना परिचय दें। डॉक्टर राजनाथ अंकुरम IVF। थैंक यू। कैलकुलेशन है, लेकिन अभी पेशेंट्स भी हमारे आए हुए हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है और रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। प्रेस्क्रिप्शन मिला है। तो एक साल में कितना संघर्ष करना पड़ा सेंटर को संघर्ष एक्चुअली हमारा मुख्य सेंटर तो रांची में था ही, और जैसा मैंने स्टार्टिंग डेज में बोला था कि जब हमें रिस्पांस मिला था, जब काफ़ी सारे पेशेंट्स जमशेदपुर से रांची आ रहे थे, तभी हमने सोचा कि यहाँ पे ओपन करना है। तो इसलिए लोगों को एक भरोसा तो पहले से ही था, और इस एक साल में भी काफ़ी प्यार और हमें मिला यहाँ पर, और सक्सेस भी काफ़ी मिला हमें। तो बहुत बढ़िया सफ़र रहा हमारा, और हम लोग शायद आने वाले टाइम में इसको और एक्सपैंड करेंगे। ये ब्रांच एक्सपैंड भी करेंगे हम लोग, प्लस हम लोग का नया ब्रांच हम लोग धनबाद में शायद इस साल या फिर इस साल के लास्ट तक में हम लोग धनबाद ब्रांच भी ओपन करने जा रहे हैं। तो पहला सेंटर हम लोग का रांची रहा, दूसरा सेंटर हम लोग का सक्सेसफुली जमशेदपुर रहा, और तीसरा सेंटर हम लोग धनबाद करने जा रहे हैं। आसान भाषा में समझाया जाए तो यही बोला जाए कि अगर आपकी शादी को एक साल से ज़्यादा हो गया और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो डॉक्टर से मिले, आप कंसल्ट करें। कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसमें IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत होती है, जैसे कि ट्यूब। अगर किसी औरत की ट्यूबें बंद है, अब ट्यूब होती क्या है? ट्यूब वो जगह होती है महिलाओं के अंदर जहाँ की प्रेगनेंसी आती है। अगर किसी की ट्यूबें बंद है तो प्रेगनेंसी कैसे आएगी? तो ये हो गया, या फिर किसी औरत की महावारी बंद हो गई है, मेनोपॉज हो गया, तो ऐसी औरतें भी मतलब माँ बन सकती है। तो अगर सिंपल बोला जाए कि फर्टिलाइजेशन जो बॉडी में होती है नेचुरल तरीके से, वो हम बाहर लैबोरेटरी में कर देते हैं और उसके बाद औरत के गर्भाशय में डाल देते हैं। मैक्सिमम जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित कितना एज डिपेंड करता है। जैसे किसी का अगर अंडदानी ने काम करना बंद कर दिया तो उनको हम डोनर की फैसिलिटी देते हैं। तो जिसका जो प्रॉब्लम होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन करके उसको मैक्सिमम सक्सेस रेट तक ले ही जाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव की लेडी का क्या एज है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये है कि एज डेफिनेटली बहुत मैटर करता है। समझने वाली बात ये है कि जैसे हम लोग हमेशा पेशेंट्स को देखते हैं, वो लाइफ का 10 साल 15 साल निकाल देते हैं कि नेचुरल प्रेगनेंसी आ जाएगी और सब कुछ होगा। लेकिन मैं बार बार यही समझाती हूँ कि प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रक्रिया है। नेचुरल मतलब क्या, कि जो फर्टिलाइजेशन है वो अपने आप होगा बॉडी में। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है, जो अंडे की क्वालिटी है वो विथ एज खराब होती है, जो यूट्रस है विथ एज उसकी भी रिस्पॉन्स जो है कम होती है। तो डेफिनेटली विथ एज तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं। तो अगर आपकी शादी का 1 साल कंसीव नहीं हुआ, डॉक्टर कंसल्ट कर लिया, मेडिकल ट्रीटमेंट 4 साल 5 साल कर लिया तो भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो आपको डेफिनेटली टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इसको लेके भी कई लोग क्वेश्चंस करते हैं बहुत। यही बोलती हूँ कि जब भी आप भी कभी अब किसी कपल से मिलेंगे, अगर उनकी जो खर्च है 10 साल हो गया 12 साल हो गया, डेफिनेटली बच्चा ऐसा चीज़ है कि मतलब कि सबको ज़रूरत हो, माँ बनना पिता बनना सबकी ज़रूरत है। उसके लिए वो आज एक डॉक्टर के पास, कल दूसरे डॉक्टर के पास, जहाँ जाएंगे इतनी मोटी मोटी जाँचें होंगी, इतनी मोटी मोटी दवाइयाँ देंगी। आप सबको जोड़ेंगे ना तो कितनी बार पेशेंट ने खुद बोला मैम 10-12 लाख खर्च हो चुका है। एक सिंपल IVF का जो खर्च है जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि इसमें इंजेक्शन्स लगाने होते हैं जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। लो कॉस्ट तो चलिए बहुत बहुत किया जा सकता है, लेकिन एक मॉडरेट रेंज में करना है ना, तो अब 1 से 1.5 लाख के बीच में हमारा हो जाता है। अभी जो हमारा चल भी रहा है कि IVF में कई बार लोग डरते हैं कि फेलियर्स हो जाए, हमने 2 साइकिल पैकेज भी लाया हुआ है कि आपको कम खर्च में 2 चांस मिलेगा। हमने ये अभी ऑफर दिया हुआ है कि अगर यदि पहला साइकिल किसी भी कारणवश अगर फेल करता है तो दूसरा साइकिल में उनको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, दूसरा साइकिल हम लोग गारंटी तौर पर फ्री करेंगे। ये हमारा एक पैकेज है। और जमशेदपुर का एक हमने 1 साल यहाँ पर सफर तय किया है। तो जमशेदपुर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ का पोल्यूशन है। हमने बहुत सारे सीमन एनालिसिस किए हैं, फ्री सीमन एनालिसिस बहुत किए हैं हम लोगों ने। मतलब आए यहाँ पर सीमन एनालिसिस कराएं, महिलाएं अल्ट्रासाउंड कराएं, हम लोगों ने फ्री अल्ट्रासाउंड किया है। तो बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं, हम लोगों ने देखा है। एक डाटा हम लोगों ने तैयार किया है, तो उसमें हम लोगों को समझ में आया है कि यहाँ का पोल्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर है इनफर्टिलिटी के लिए। मेल इनफर्टिलिटी बहुत ही ड्रास्टिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिला है।
जैसे एंजियोस्पर्मिया हो गया या फिर आपके लो काउंट हो गए, लो मोटिलिटी हो गए, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इनफर्टिलिटी मतलब एक कहा जाए कि जमशेदपुर में पोल्यूशन के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुँचाएँ कि इसका इलाज है आपके पास, या IVF के तरीका से हो या फिर कोई IUI हो या फिर TI हो, कोई भी तरीका हो, तो उस तरीका से हम लोग यहाँ पर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करने के लिए सारा कुछ मौजूद है। सर एक चीज़ ऐसा भी घटना होता है कभी कभी कि कभी जो पेशेंट पैसा दे देते हैं और उसके बाद कभी फेल हो जाता है। हाँ, इसीलिए तो हम लोगों ने इसीलिए यही पैकेज रखा है कि अगर फेल होता है तो दूसरा साइकिल में आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। हालांकि हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, लगभग 70 से 90% हम लोग का सक्सेस रेट रहता है। तो अनसक्सेस होने वाले सिर्फ 20% ही रहते हैं। तो अगर यदि नहीं होता है तो उसको हम लोग दोबारा जो खर्च होता है वो हम लोग वियर करते हैं, हम लोग उसको ये करते हैं और दूसरा में खर्च नहीं लगता, अलग से चार्ज नहीं लगता। अलग से